नए कृषि कानूनों को लेकर जगह जगह बीजेपी और जेजेपी के खिलाफ लोग नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं पानीपत में आज उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को किसानों ने काले झंडे दिखाए व जमकर नारेबाजी की। पुलिस के कड़े पहरे में बुधवार सुबह उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला लघु सचिवालय पहुंचे। कष्ट निवारण समिति की बैठक में लोगों की समस्याएं सुनी। यहां किसानों ने उनका जबरदस्त विरोध किया, उन्हें काले झंडे दिखाए। लघु सचिवालय में अंदर मीटिंग चल रही थी, वहीं किसानों ने लघु सचिवालय गेट पर उनका पुतला फूंका। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आर्य कॉलेज के ग्राउंड में हेलीकॉप्टर से पहुंचे। डीसी धर्मेंद्र सिंह व एसपी शशांक कुमार सावन ने उप मुख्यमंत्री का गुलदस्ते देकर स्वागत किया। वहीं से उन्हें कार से लघु सचिवालय ले जाया गया। कॉलेज से लेकर लघु सचिवालय के दोनों गेटों तक पुलिस का पहरा रहा। इस दौरान लघु सचिवालय के बाहर फ्लाईओवर के नीचे खड़े किसानों ने उप मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाए। यहां किसानों ने उनका पुतला भी जलाया और जमकर नारेबाजी की। डिप्टी सीएम ने कष्ट निवारण समिति में कुल 16 शिकायतें सुनी। 16 शिकायतों में 7 शिकायतें पुलिस से संबंधित रही। इसके अलावा नगर निगम, पंचायती राज, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य विभागों से संबंधित शिकायतें भी रही। किसी भी व्यक्ति को सचिवालय में जाने की इजाजत नहीं थी। लघु सचिवालय के दोनों गेटों और कोर्ट कॉम्प्लेक्स के पास पुलिस का पहरा था। गेटों पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। वहीं आइए सुनते हैं दुष्यंत चौटाला ने इस दौरान प्रेस वार्ता में पत्रकारों से क्या कहा। पहले तो ग्रीवेंस कमेटी इस वर्ष क्योंकि कोविड के करके और बीच में फार्मर एजुटेशन करके ये पहली बैठक है। इसके अंदर लगभग 15 प्रार्थियों की समस्या के ऊपर चर्चा भी हुई, समाधान भी निकाले गए, कईयों के ऊपर एक्शन भी लिया गया और साथ में लगभग 20 के आसपास अन्य प्रार्थियों की भी बात हुई। और हमें उम्मीद है कि उनकी जो समस्याएं बाद में आई हैं, जिनके ऊपर आने वाले भविष्य में एक्शन होना चाहिए, उस पर भी उनकी सेटिस्फैक्शन के उपरांत कार्रवाई हो। कल से प्रदेश के अंदर प्रोक्योरमेंट प्रोसेस सरसों का और गेहूं का शुरू है। पूरी तौर पर उसकी तैयारी कर दी गई है। निरंतर चारों प्रोक्योरिंग एजेंसी, चाहे वो फूड सिविल सप्लाईज हो, एफेड हो, वेयर हाउसिंग हो या फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो, उनको तमाम मंडी सब सेंटर ऑलरेडी ईयरमार्क्ड है। ट्रांसपोर्टेशन का, लोडिंग अनलोडिंग का पूरी तौर पर खाका तैयार हो चुका है। गन्नी बेल्स की जहां समस्या थी उसको भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिप्टी कमिश्नर्स की अध्यक्षता के अंदर प्रॉपरली मॉनिटर किया गया है और सरप्लस गन्नी बेल्स प्रदेश के अंदर आज उपलब्ध है। किसी तरह की भी बारदाने की कमी नहीं आएगी। आड़ती भाइयों को भी 2.5% जो उनकी कमीशन है वो पूरी सरकार टाइमली देने का काम करेगी। उनके कोई पुराने ग्रीवेंस थे, उसके ऊपर भी अधिकारीगण ने चर्चा कर उनको निपटाया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी जो डिजिटल प्रोक्योरिंग हमने प्लान बनाया है, जिसमें मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे रजिस्ट्रेशन कर ई खरीद के माध्यम से किसान को पेमेंट करी जाएगी उसके खाते में, वो अपने आप में इंडिया में एक मॉडल आने वाले भविष्य के लिए बनेगा। कई लोग ये कह रहे हैं कि दूसरे प्रदेशों के किसान को भी हरियाणा में आने की अनुमति दी जाए। आज जिन लोगों ने चर्चा करी है, मैं तो उनसे पूछना चाहता हूं कि जिन 3 एक्ट्स पे स्टे किया गया है उसमें ये लिबर्टी मिल रही थी मार्केटों के अंदर कि किसान कहीं बेचे कहीं खरीदे, तो आप लोगों ने मिसगाइड कर किसान को भ्रमित करने का काम किया। उसके बावजूद भी हरियाणा सरकार ने 10,000 से ज्यादा किसान साथ लगते हुए राज्य के रजिस्टर भी किए हैं, वेरीफाई भी किए हैं और उनकी शेड्यूलिंग भी करी। और हमारा प्रयास है कि 1 तारीख से लेकर और मिड मई तक हरियाणा प्रदेश
और साथ में दूसरे प्रदेशों के जितने रजिस्टर्ड किसान हैं उनका एक एक दाना प्रॉपर तरीके से हम प्रोक्योर करेंगे और जैसे ही उनका जे फॉर्म बनेगा और जे फॉर्म एक्सेप्ट होगा, एक्सेप्ट होने के 48 घंटे के अंदर किसान के खाते में उसकी पूरी राशि हम डीबीटी के माध्यम से भेजेंगे। और उसके साथ अगर कोई टेक्निकल ग्लिच आता है, कहीं कोई डिले होता है 48 घंटे से ज्यादा, तो 72 घंटे बाद 9% इंटरेस्ट किसान की पूरी पेमेंट का किसान को हम देने का काम करें। ये पहला प्रयास है देश के अंदर जहां प्रोक्योरमेंट को इतने बेहतरीन तरीके से कोई स्टेट करने जा रही है। मैं देख रहा था पंजाब के मुख्यमंत्री ने शायद प्रधानमंत्री से मांग करी है कि किसान के खाते में पैसा ना दिया जाए। ये दिखाता है कि वो किसानों को किस तरीके से कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। आर्थिक तौर पर किसान जब ही मजबूत होगा जब किसान के दाने का एक एक रुपया पूरी तौर पर उसके खाते में आएगा। और आड़ती भाइयों ने पिछले 1 साल के अंदर बारी बारी इसको देखा भी है कि जैसे किसान के पास पैसा गया है उसका जो बकाया था किसान ने खुद आके उसकी दुकान में पूरा उतारने का काम किया। और आने वाले भविष्य में ये जो भाईचारा है इस भाईचारे को और मजबूत किया जाएगा। और हमने तो तमाम मंडियों को हर तरह की सुविधा के साथ घेरअप किया है। बाकायदा तमाम मंडियों पे एसओपी हमने जारी करे हैं कि कौन कौन से विभाग के अधिकारी, कौन कौन से हमारे परचेज एजेंट हो या किसान, उनको कोई दुविधा है तो उस एसओपी को फॉलो करी जाए। उसका पीडीएफ फॉर्मेट भी हम आज संडे तक पूरी तौर पर पब्लिश कर देंगे कि हर एक के मोबाइल में ये व्यवस्था हो कि प्रोक्योरमेंट में अगर कोई दिक्कत आती है, चाहे वो ई खरीद की वेबसाइट पे हो, चाहे मार्केट कमेटी के कोई सॉफ्टवेयर में हो, तो एसओपी फॉलो कर उससे तुरंत निपटारा दें। इसके अलावा पानीपत में जहां दुष्यंत चौटाला का विरोध हुआ, वहीं दुष्यंत चौटाला के हलके उचाना में पहुंचे उनके चाचा अभय चौटाला का स्थानीय जेजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध किया और काले झंडे दिखाए। वहां जेजेपी कार्यकर्ताओं ने अभय चौटाला वापस जाओ के नारे लगाए। चाचा और भतीजा में छिड़ी यह राजनीतिक जंग अब क्या मोड़ लेगी, यह आने वाला समय बताएगा। पानीपत से सनी कथुरिया की रिपोर्ट।